एक जंगल के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ पर टोनी चिड़िया रहती थी। वह अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसका बेटा मोती चिड़ा बहुत होशियार और मेहनती था। मोती की शादी एक सुंदर लेकिन घमंडी चिड़िया सोनू से हुई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। टोनी अपनी बहू सोनू से बहुत प्यार करती थी। उसे अपने पंखों से सहलाती, तिनके से उसका पंख संवारती और खाना बना कर देती। पर समय के साथ सोनू बदलने लगी। वह बोली, मां जी, अब आप बूढ़ी हो गई है। हर समय आपके लिए खाना बनाना, आपकी देखभाल करना, ये सब मुझसे नहीं होता। मोती रोज दाना लेकर आता और सोनू सबसे पहले उसे खुद खा लेती। बचे खुचे दानों में से टोनी को थोड़ा सा देती। कभी कभी तो भूखा ही सुला देती। टोनी कुछ नहीं कहती, वह चुपचाप सहती रहती। एक दिन टोनी ने कहा, बेटा, मेरे पंखों में अब दर्द रहता है, क्या तुम थोड़ा पानी ला दोगे? सोनू गुस्से में बोली, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, खुद जाकर ले लो। मोती यह सब सुनता तो था, पर हमेशा कहता, अरे माँ, बहू नहीं है, थोड़ा समय लगेगा समझने में। लेकिन समय नहीं बदला, बहू का व्यवहार और कठोर होता गया। फिर एक दिन टोनी ने फैसला किया, मैं अब उस जगह नहीं रहूंगी जहां मेरे लिए प्यार और सम्मान नहीं है। वह चुपचाप अपना घोंसला छोड़कर जंगल के दूसरे कोने में एक सुनसान पेड़ पर चली गई। अकेली थी, लेकिन अब स्वाभिमान से जी रही थी। कुछ समय बाद मोती बीमार पड़ गई। चिकनी बहू रोज सुबह दूर तक उड़कर जाती। वह वहां से सूखे अनाज के दाने, टूटे टुकड़े और कीड़े मकोड़े ढूंढ लाती। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके उसने घोंसले में स्टोर करना शुरू कर दिया। उसने पास के कुछ पत्थरों के नीचे भी दाने छुपा दिए, बिल्कुल वैसे जैसे समझदार लोग मुश्किल वक्त के लिए बचत करते हैं। टुनी चिड़िया बहू की इस समझदारी को देखकर दंग रह गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक शरारती गिलहरी उनकी छुपाई हुई दानों की थैली लेकर भाग गई। टुनी चिड़िया चीखी, अरे बाप रे, अब तो भूखे मरेंगे। लेकिन चिकनी बहू हंस पड़ी। उसने कहा, सासू माँ, वो तो मैंने सिर्फ गिलहरी के लिए रखा था। हमारे असली दाने तो ऊपर घोंसले की सबसे ऊंची डाल पर छुपे हैं। टुनी चिड़िया हक्की बक्की रह गई। वह बोली, अरे वाह बहू, तू तो सच में बहुत चालाक निकली। उस समझदार बहू की वजह से टुनी चिड़िया का पूरा परिवार बिना किसी भूख के वह सूखा पार कर गया। अब पूरे जंगल में चिकनी बहू की समझदारी के चर्चे होने लगे। टुनी चिड़िया रोज सबसे कहती, मेरी बहू तो मेरे लिए भगवान का दिया हुआ वरदान है। और बहू चिकनी भी हंसते हुए कहती, जो अपने बड़ों की इज्जत करता है, उसके घर हमेशा खुशहाली रहती है। दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करनी। धन्यवाद।